खाया है, मेरे लिए तो और भी अच्छा, बच्चे नहीं है, ये परफेक्ट है। मैं कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो आ जाऊंगा। मैं उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहता हूँ, मैं मान गया, अब तुम जा सकती हो। डायना की नजर और भी ठंडी हो जाती है। उम्मीद है इस बार अपनी बात से पलटोगी नहीं। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे वहाँ से चली जाती है। मैं अभी भी इतनी सारी बातों को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि सूफी बोल पड़ती है, तो तुम सच में शादीशुदा थे? वाह, और अब इतनी आसानी से फिर से सिंगल भी बन गए। मिस फैंग, मुझे अब चलना होगा। मैं प्राइवेट रूम से बाहर निकल आता हूँ। गहरी सांस लेकर पूरी रात की बात दिमाग से निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं नेथन को कॉल करता हूँ और उसकी लोकेशन लेकर उसके पास पहुँचता हूँ। वो किंग की तरह बैठकर ड्रिंक्स उड़ा रहा था। मैं हाथ हिलाकर कहता हूँ, चलो। नेथन लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। इतनी जल्दी? मैं उसे संभालते हुए दांत भींचकर पूछता हूँ, तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मेरी शादी हो चुकी थी? नेथन हैरान होकर कहता है, मुझे लगा तुझे पहले से पता है। क्या विवियन ने कुछ नहीं बताया? मैं अंदर ही अंदर विवियन को कोसने लगता हूँ। उसने डायना को स्कमबैग तो बोल दिया, लेकिन ये बताना ही भूल गई कि मैंने उसी औरत से शादी भी की थी। नेथन इतना नशे में था कि खुद चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए मैं उसे घसीटकर ली एस्टेट वापस ले आया। जैसे ही हम अंदर घुसते हैं, विवियन सोफा पर पैर क्रॉस करके बुरी शक्ल बनाए बैठी होती है। आवाज सुनकर वो ऊपर देखती है। अच्छा, तुम्हें घर वापस आना भी याद है? फिर उसकी नजर नेथन पर पड़ती है, जो मेरे कंधे का सहारा लिए हुए था। वो हैरान होकर पूछती है, ये भी साथ क्यों आया है? मैं हाफते हुए नेथन को सोफा पर गिरा देता हूँ। वो सीधा विवियन के ऊपर गिर पड़ता है। विवियन नाक से कोड़ लेती है, कुछ पल के लिए जम जाती है, फिर एक उंगली से नेथन का सर धीरे से दूसरी तरफ धकेल देती है। मैं किचन में जाकर एक बड़ा ग्लास पानी पीता हूँ और साथ ही ऑर्डर देता हूँ, नेथन को गेस्ट रूम में ले जाओ। विवियन कुछ बोल भी नहीं पाती कि मैं पलटकर ठंडी नजर से उसे देखता हूँ। और हाँ, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है, मुझे तुमसे हिसाब लेना है। वो तुरंत चुप हो जाती है, फिर नेथन को पैर से हल्का सा धक्का देकर कहती है, ओए, खड़े हो सकते हो? नेथन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, वो आधा सो चुका था। विवियन कुछ देर उसे देखती रहती है, फिर लंबी सांस लेकर उसे सहारा देती है और गेस्ट रूम तक ले जाती है। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ। थोड़ी देर बाद अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जलती है। मैं अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर मुस्कुराता हूँ। लगता है जिन 2 सालों की मुझे याद नहीं, उनमें इन दोनों के बीच कुछ जरूर हुआ है। मैं अपने रूम में जाकर शावर लेता हूँ और बेड पर लेट जाता हूँ। सोने ही वाला होता हूँ कि मुझे अपना पुराना फोन याद आ जाता है। एक्सीडेंट के बाद मैंने नया फोन ले लिया था, लेकिन पुराना फेंका नहीं था, वो अभी भी ड्रॉर में पड़ा था। मैं उसे निकालता हूँ और गैलरी खोलता हूँ। आखिरी फोटो देखते ही मेरी नजर जम जाती है। एक आदमी और डायना एक दूसरे को गले लगा रहे थे। मेरा खून तुरंत खौल उठता है। क्या स्कमबैग है, शादी के बाद भी चीट कर रही थी। अगली सुबह मैं सीधा सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंचता हूं। डायना पहले से ही बिल्कुल टाइम पर वहां खड़ी थी। वाह, आज तो टाइम पर आ गई। डायना ठंडी आवाज में कहती है, फालतू बातें मत करो, काम खत्म करते हैं। मैं बिना पीछे देखे उससे आगे निकलकर अंदर चला जाता हूँ। डायना मेरी पीठ को देखते हुए हल्की सी भौहें सिकोड़ लेती है। कल रात उसने असिस्टेंट से मेरी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में मेरे ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड नहीं मिला। एक्सीडेंट का भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। वो कुछ देर वहीं खड़ी रहती है, फिर उस बात को इग्नोर करके मेरे पीछे अंदर आ जाती है। पेपर वर्क जल्दी खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम दोनों बाहर निकलते हैं। मैं अपने हाथ में पकड़ी ग्रीन डिवोर्स बुकलेट को चुपचाप देखता रहता हूँ। मैं अभी भी सब समझने की कोशिश कर रहा था कि डायना ठंडी आवाज में बोलती है, घर जाकर अपना सारा सामान पैक कर लेना। उसका ऑर्डर देने वाला अंदाज बिल्कुल नेचुरल था। मैं भौएं चढ़ाकर कहता हूँ, सब कुछ फेंक देना, मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। डायना का एक्सप्रेशन हल्का सा बदलता है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि एक नर्म और कॉन्फिडेंट मर्दाना आवाज बीच में सुनाई देती है, सब कुछ फेंक दो डायना। मैं और डायना दोनों मुड़कर देखते हैं। एक आदमी लाइट ब्लू शर्ट पहने हमारी तरफ आ रहा था। वो पास आकर प्यार से डायना के कंधे पर हाथ रख देता है। चले। डायना का चेहरा तुरंत नरम पड़ जाता है। चलो। मैं चुपचाप जेवियर को उसके साथ इतना क्लोज होते देखता रहता हूँ। बेशरम, मैं धीरे से बोलता हूँ। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मेरी तरफ देख लिया। जेवियर डायना का कंधा छोड़कर मेरे पास आता है। जूलियन, सुना है तुम्हारी मेमोरी चली गई? हाँ। जेवियर की स्माइल और गहरी हो जाती है। वो मेरे करीब आकर धीरे से कहता है, लेकिन वो अब भी मेरी ही है। फिर सीधा होकर नॉर्मल एक्सप्रेशन बना लेता है। तुम दोनों आराम से यहाँ का व्यू एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे निकल जाता हूँ। 2 साल तक काम ना करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अपनी पुरानी जॉब पर वापस जाकर देखूं कि हायरिंग अभी भी चल रही है या नहीं। जैसे ही मैं अंदर गया, किसी ने मुझे पहचान लिया। जूलियन ली, तुम वापस आ गए? मैं मुस्कुराकर सिर हिला देता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं दोबारा ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरा सुपरवाइजर खुश हो जाता है। बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, अभी हायरिंग चल रही है और तुम तो जानते ही हो, इस तरह की जॉब के लिए ज्यादा लोग अप्लाई नहीं करते। आखिर मोटिशियन बनना हर किसी की बस की बात नहीं। मैं पूछता हूँ, क्या मैं आज ही ऑनबोर्डिंग शुरू कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, बस एक बात का ध्यान रखना, थोड़ी गॉसिप हो सकती है। मैं शांत होकर कहता हूँ, मुझे उसकी टेंशन नहीं है, मेरा काम खुद साबित करेगा, लोग जल्दी चुप हो जाएंगे। मैं वहीं पर सारा पेपर वर्क कंप्लीट कर देता हूँ। सुपरवाइजर मुझे एक नया ऑफिस दे देता है। पूरी दोपहर में बुक्स और सामान शिफ्ट करता रहता हूँ। आखिरी बार बुक्स लेकर ऑफिस लौटते वक्त मेरी नजर वॉल पर लगे हॉल ऑफ ऑनर पर पड़ती है। वहाँ मेरा नाम भी था। मैं फोटो की तरफ देखता हूँ। उस फोटो वाला मैं अभी भी थोड़ा इनएक्सपीरियंस लग रहा था। मेरे चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है। जब तक मैं पूरी तरह सेटल होता हूँ, तब तक शाम हो चुकी होती है। मैं थकान भरी सेटिस्फेक्शन के साथ स्ट्रेच करता हूँ। हुक से अपना ब्लेजर उठाकर बाजू पर डाल लेता हूँ और आराम से बाहर निकल पड़ता हूँ। रोड के किनारे एक मैट ब्लैक बुगाटी खड़ी थी। मैं एक नजर उस पर डालता हूँ और आगे बढ़ने लगता हूँ। तभी पीछे से एक रिस्पेक्ट भरी आवाज आती है। सर, आसपास कोई और था ही नहीं, इसलिए वो मुझे ही बुला रहा था। मैं हल्की सी भौं चगा कर देखता हूँ। एक आदमी मुस्कुरा रहा था। सर, हमारी एम्प्लॉयर आपसे कुछ बात करना चाहती है। वो चाहती है कि आज रात आप
फैमिली एस्टेट चली। कार की विंडो धीरे धीरे नीचे आती है और एक खूबसूरत औरत का साइड प्रोफाइल दिखाई देता है। डायना मुझे बिल्कुल ठंडी नजर से देखती है, जैसे वो कोई फेवर नहीं मांग रही हो। मैं थोड़ा मजाक करने का सोचता हूँ। पहली बात, मुझे सर मत बोलो। दूसरी बात, अगर कुछ कहना है तो तुम्हारी एम्प्लॉयर खुद बाहर आकर कहे। असिस्टेंट एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है। वो डायना की तरफ मुड़ता ही है कि डायना खुद कार से बाहर आ जाती है। वो मुझे साइड से देखकर कहती है, अब तो काफी एटीट्यूड आ गया है ना? मैं हल्की सी स्माइल करता हूँ, कुछ बोलने ही वाला होता हूँ कि डायना पहले बोल पड़ती है, ये मेरी वजह से नहीं है, ग्रैंड तुमसे मिलना चाहती है। मेरे कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन को देखकर वो सीधा कहती है, उनकी एज हो गई है, मैंने उन्हें डिवोर्स के बारे में नहीं बताया, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। मैं सिर हिला देता हूँ, ठीक है मैं चलता हूँ, बस अपने असिस्टेंट से मेरी कार शिफ्ट करवा देना, वरना कल ऑफिस कैसे जाऊंगा। डायना मुझे घूरती है। मैं भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता हूँ। मुझे पता था वो मान जाएगी और वैसे ही हुआ। डायना असिस्टेंट को इशारा करती है। मैं पॉकेट से कीज निकालकर असिस्टेंट की तरफ उछालता हूँ। व्हाइट लैंड रोवर, थैंक्स। फिर मैं बुगाटी का रियर डोर खोलकर आराम से अंदर बैठ जाता हूँ। असिस्टेंट कीज पकड़कर कहता है, मिस ले। डायना बिना एक्सप्रेशन बदले बैठी रहती है। तभी मैं विंडो से बाहर झुककर असिस्टेंट को अपने अपार्टमेंट का एड्रेस बताता हूँ। ली स्टेट का एड्रेस देने जितना बेवकूफ मैं नहीं था। हो गया। मैं आईब्रो उठाकर डायना की तरफ देखता हूँ। विंडो धीरे धीरे बंद हो जाती है और मेरा चेहरा उसके पीछे छुप जाता है। डायना धीरे से हंसती है। वो ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है। मैं पीछे आराम से पैर फैलाकर बैठा था और मेरा मूड काफी अच्छा था। रास्ते भर डायना मुझे बताती रहती है कि पहले जब भी मैं लेले स्टेट आता था तो कैसे बिहेव करता था। मैं अंदर ही अंदर बोर हो चुका था। मुझे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना आता है। डायना को सच में डर था कि कहीं मैं कोई गलती न कर दूं, क्योंकि पुराने और अब वाले मेरे बीच बहुत फर्क था। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि मैं ग्रैंड के पास जाकर प्यारी सी स्माइल के साथ उन्हें प्यार से बुलाता हूँ, उसे समझ आ जाता है कि वो बेकार ही टेंशन ले रही है। मैं कुछ ही सेकंड्स में ग्रैंड को हंसा देता हूँ। बुजुर्ग लेडी अपनी खुशी छुपा ही नहीं पाती। जूलियन, इतने दिनों बाद आए हो, क्या इस बुढ़ी को भूल गए थे? मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, बिल्कुल नहीं ग्रैंड, बस काम में बहुत बिजी था। ग्रैंड हल्की सी मेरी फोरहेड पर उंगली से थपकी देती है। बस बहाने ही बहाने। फ्रेश फ्रूट्स रखे हैं, जाकर खा लो, डिनर में अभी टाइम है। मैं एक फ्रूट उठाने के लिए हाथ बढ़ाता ही हूँ कि पास से एक तीखी और ताना मारने वाली आवाज आती है। घर आते ही बिना हाथ धोए खाना शुरू? तुम्हें किसने ऐसी आदतें सिखाई? मैं हाथ वापस खींच लेता हूँ और उस तरफ देखता हूँ। एक अच्छे कपड़े पहनी हुई औरत धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत और तुच्छता थी और मुझे तुरंत समझ आ गया, ये वही औरत थी जो मुझे कभी पसंद नहीं करती थी और जिसने मुझ पर जॉब छोड़ने का प्रेशर डाला था। मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि ये कौन है। मैं बस हल्का सा सर हिलाकर ग्रैंड की तरफ मुस्कुरा देता हूँ। ग्रैंड, मैं पहले हाथ धोकर आता हूँ। डायना मुझे रेस्टरूम की तरफ जाते देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। उसे लगा था कि मैं उसकी तरह उसकी माँ के साथ भी ठंडा बिहेव करूंगा। मैडम लेले मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन ग्रैंड के सामने अपनी इमेज बनाए रखती है, इसलिए बस इतना कहती है, खाने से पहले हाथ धोना सही बात है। मैं वापस आकर ऐसे बिहेव करता हूँ जैसे मैडम लेले नाम की कोई इंसान वहाँ है ही नहीं। पूरा टाइम मैं सिर्फ ग्रैंड से ही बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद हाउसकीपर डिनर के लिए बुला लेती है। मैं ग्रैंड को उनकी सीट तक ले जाता हूँ और टेबल पर नजर डालता हूँ। मेरी स्माइल थोड़ी सी गायब हो जाती है। मुझे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है, लेकिन टेबल पर रखा हर डिश इतना ब्लैंड था कि उसे खाना कहना भी मुश्किल था। मैं मुश्किल से कुछ बाइट्स लेता हूँ और चॉपस्टिक्स रख देता हूँ। डायना नोटिस करती है कि मैंने लगभग कुछ खाया ही नहीं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। ग्रैंड ही पूछ लेती है, जूलियन तुम खा क्यों नहीं रहे? पहले तो तुम्हें यहाँ का खाना बहुत पसंद था। मेरा दिल हल्का सा बैठ जाता है। ये तो मुसीबत है। पुराना वाला मैं आखिर इस औरत के लिए कितना बदल गया था। जो खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था उसकी भी तारीफ करता था। मैं तो पूरी तरह लव ब्लाइंड हो गया था। लगता है उस वक्त मैं काफी अच्छा एक्टर था। अब मैं कुछ आर्ग्यू भी नहीं कर सकता, इसलिए बस मुस्कुरा कर कहता हूँ, आज इतनी भूख नहीं है ग्रैंड। डिनर खत्म हो जाता है। मैं और डायना निकलने के लिए तैयार होते हैं। ग्रैंड हमें जाने देना ही नहीं चाहती। जूलियन, तुम मेरे चुने हुए ग्रैंडसन इन लॉ हो। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो सीधा मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। और अगर कभी ये जिद्दी लड़की तुम्हें खो देगी तो उसके अलावा किसी और को ब्लेम नहीं कर पाएगी। उन्होंने जिंदगी में इतना सब देख लिया था कि उनसे कुछ छुपा नहीं था। कुछ चीजें एक्टिंग से नहीं छुप सकती। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुरा कर कहता हूँ, ग्रैंड, डायना मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है। मैं अब ज्यादा बार आकर आपसे मिलूंगा। हम बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि मैडम लेले साइड से आकर डायना को रोक लेती है। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। डायना कुछ बोलती उससे पहले ही मैं कह देता हूँ, तो मैं चलता हूँ। मुझे लगा उनकी माँ को कोई जरूरी बात करनी होगी। डायना साथ चलने का आइडिया छोड़कर मेरी तरफ मुड़ती है। रुको, बहुत लेट हो गया है, मैं ड्राइवर से तुम्हें छुड़वा देती हूँ। मैं सर हिला देता हूँ। ठीक है। बाहर निकलते वक्त मैं एक बार भी मैडम लेले की तरफ नहीं देखता। मेरे जाते ही मैडम लेले डायना को सीधा अपने रूम में ले जाती है। वहाँ पहुँचते ही वो अपनी नफरत छुपाना बंद कर देती है। आज तो वो और भी बदतमीज था। पता नहीं किसने उसकी परवरिश की है। डायना हल्की सी भौएं सिकोड़ कर कहती है, मॉम, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? मैडम लेले सीधा अपना फोन उठाकर उसके सामने फेंक देती है। अभी ये देखा है, देखो। डायना फोन उठाती है और उसकी भौएं तुरंत सिकुड़ जाती हैं। उसमें उस रात भर की कई फोटोज थी जहाँ मैं और सोफी एक साथ दिख रहे थे। कुछ फोटोज ऐसे एंगल से ली गई थी कि लग रहा था हम दोनों काफी क्लोज हैं। डायना फोन को और जोर से पकड़ लेती है। मॉम, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैडम लेले गुस्से में बोलती है, फोटोज सामने पड़ी है और तुम कह रही हो मिसअंडरस्टैंडिंग। वो और कुछ बोल पाती उससे पहले ही डायना फोन उल्टा करके टेबल पर रख देती है। मॉम, हमारा डिवोर्स हो चुका है। मैडम लेले कुछ पल के लिए शॉक में रह जाती है, फिर खुशी छुपी नहीं जाती। डिवोर्स कब हुआ? कुछ दिन पहले। ये
सुनते ही मैडम लेले फोटोज वाली बात को वहीं खत्म कर देती है। डायना ने भी उन फोटोज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन अगले